वेलकम बैक टू अवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट हो रखा है। स्टार्ट क्या यानी कि कंप्लीट ही हो चुका हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। और लास्ट क्लास में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू सोल्व करवाए थे, यानी कि जितनी स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे अब तक हमने डिस्कस की है उन्हीं के बेस पे कुछ एमसीक्यू हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ एमसीक्यू हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज की क्लास भी हमारी सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की रहने वाली है। हमारा सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहता है कन्फर्मेशनल एनालिसिस में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। तब हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम कुछ पीवाईक्यू लगा के देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है द कंपाउंड एक्स एंड वाई शोन बिलो आर। हमारे पास दो कंपाउंड गिवन है, एक कंपाउंड एक्स है, एक कंपाउंड वाई है। इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन बताना है कि इनमें से कौन सा आइसोमर है इन दोनों मॉलिक्यूल में। तो देखो कंपाउंड एक्स एंड कंपाउंड वाई को ध्यान से देखेंगे तो देखो सबसे पहले हमारा क्या काम है आइसोमर चेक करने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी भी बिल्कुल सेम है। बात करें ओरिएंटेशन की, क्या ओरिएंटेशन सेम है? नहीं, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। कंपाउंड एक्स में जो OH ग्रुप लगे हैं दोनों के दोनों अबोव द प्लेन है और कंपाउंड वाई में लगे OH ग्रुप हमारे बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी। तो ये तीनों कंडीशन जहां भी आपको दिख जाए तो वो आइसोमर होगा हमारे पास है स्टीरियो आइसोमर। तो यानी कि ये स्टीरियो आइसोमर्स है। इतना क्लियर हुआ? स्टीरियो आइसोमर्स है। अब स्टीरियो आइसोमर्स में कौन सा आइसोमर है वो हमें चेक करना है। देखो दोनों को ध्यान से देखो, ये जो हमारा कंपाउंड एक्स है यहाँ पे दोनों OH ग्रुप हमारे अबोव द प्लेन है। यदि हम यहाँ से क्या करें, रोटेशन करवा दें। रोटेशन किस में करवाते हैं हम? कौन सी सिमेट्री होती है वो? एक्सेस ऑफ सिमेट्री। वहां पे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री का जो सिमेट्री ऑपरेशन होगा वो होगा हमारा रोटेशन। यदि हम इस कंपाउंड में रोटेशन करवाते हैं तो इसका क्या काम है? ये इस टाइप से है, क्या करेगा? रोटेट करेगा। C2 हम रोटेशन करवाएंगे, यहां से ऐसे रोटेट होगा। तो देखो पहले ये अबोव द प्लेन OH थी, जैसे ही ये रोटेट करेगा ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिलो द प्लेन चले जाएंगे OH हमारे। ठीक है, क्या होगा? बिलो द प्लेन चले जाएंगे। और इधर क्या है? बिलो द प्लेन ही है। या फिर इधर से देख लो इस कंपाउंड से, यहाँ हम C2 एक्सेस कराएंगे रोटेशन, यानी कि तो ये जो बिलो द प्लेन OH है जैसे हमने इस मॉलिक्यूल को रोटेट करवाया इस टाइप से तो हमारे जो OH ग्रुप होंगे जो बिलो द प्लेन थे वो अबोव द प्लेन चले जाएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो दोनों कैसे हुए हमारे? सेम है, यानी कि आइडेंटिकल है। ये दोनों आइडेंटिकल है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया? ये हमारा जो कंपाउंड एक्स, किसी भी एक को उठा लो, यहाँ से हमने कंपाउंड एक्स को लिया, जैसे ही हमने कंपाउंड एक्स लिया हमने वहां पे रोटेशन लगवाई, C2 रोटेशन करवाएंगे तो हमारा कंपाउंड इस टाइप से था, जैसे हमने रोटेट करवाया ये हुआ। तो जो पहले मान लीजिए ये हमारा अबोव द प्लेन दिखा रहा है, ये बिलो द प्लेन दिखा रहा है, तो पहले OH अबोव द प्लेन थे, रोटेशन करवाया तो कहाँ चले गए? बिलो द प्लेन। और हमारा कंपाउंड वाई में क्या लगे हैं? बिलो द प्लेन। यानी कि रोटेशन करवाने के बाद दोनों कैसे दिखेंगे? सिमिलर दिखेंगे। तो वो होंगे हमारे पास आइडेंटिकल और एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल भी होंगे। क्या होंगे? यदि इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे रखेंगे तो क्या है? ये सुपर इम्पोजेबल। तो आइडेंटिकल वही होता है जो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज शो करे। क्लियर यहाँ तक? तो ये हमारा आइडेंटिकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द टू कंपाउंड्स शोन बिलो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमें दो कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड P एंड कंपाउंड Q। इनकी कुछ स्टेटमेंट गिवन होनी चाहिए, हमें बतानी है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। देखो P इज मीजो एंड Q इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब हमारे पास कंपाउंड क्या हो? कायरल हो। और कायरल कब होगा? कायरल तब होगा या तो वहां पे एक भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। कायरल कंपाउंड वो होगा जहां पे एक भी सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। देखो यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि हम बात करें कंपाउंड P की तो इसको ध्यान से देखें हम, इस कंपाउंड को, ये क्या है? यहाँ पे OH अबोव द प्लेन, इधर है बिलो द प्लेन। मान लीजिए
यदि हमें यहाँ पे सबसे पहले सिमेट्री चेक करनी है, सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो सकती है, सबको पता है। रोटेशन किसमें नहीं होगा, डबल बॉन्ड में ही तो रेस्ट्रिक्शन होता है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू इजीली रोटेशन हो जाएगा। ये है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है। सिंगल बॉन्ड रोटेट करवा के आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे हमने रोटेशन करवाया, रोटेशन करवाएंगे तो हमारे पास होगा ये कंपाउंड, ये इस टाइप से है, और हम रोटेशन करवाएंगे सिंगल बॉन्ड का ऐसे, और ये हमारा आ जाएगा फिर इधर OH COOH इधर। तो यहाँ पहले से ही COOH है, यहाँ भी COOH आ जाएगा, इधर अबोव द प्लेन है तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये OH भी हमारा अबोव द प्लेन हो जाएगा। समझ आया? सिंगल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे रोटेशन करवाएंगे तो ये COH नीचे आएगा, और OH जो बिलो द प्लेन था अब वो कहाँ जाएगा, अबोव द प्लेन चला जाएगा। अब ये हमारे पास है मॉलिक्यूल, ये हमने कंपाउंड P है, इसी का रोटेशन से बनवाया है ये वाला। अब यहाँ से यदि हम एक प्लेन पास करवाएं, यहाँ से हमने एक प्लेन पास करवा दिया, ये प्लेन पास करवाया तो देखो ये हमने प्लेन पास करवाया। इमेज प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करे टू इक्वल पार्ट्स में, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो, और क्या करे वो रिफ्लेक्ट करे। देखो ये OH इस OH को रिफ्लेक्ट कर रहा है, COOH COH को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि हम देखें तो एक दूसरे की मिरर इमेज भी लग रहे हैं दोनों के दोनों पार्ट, यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा मेजो कंपाउंड में, ये तो बता रखा है P हमारा क्या है, मेजो कंपाउंड। तो नेक्स्ट होगा मेजो कंपाउंड में एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। तो 2 एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पे देखो, एक तो ये है और एक ये है, क्या है, दोनों एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है। देखो एसिमेट्रिक सेंटर क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग लगे हुए ग्रुप या एटम चारों के चारों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो एक OH है, एक COOH है, एक इधर वाला ग्रुप है, और एक यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन भी तो है, तो यानी कि चारों के चारों ग्रुप में डिफरेंट है। तो ये हमारा होगा एसिमेट्रिक सेंटर। इधर भी यही होगा, हाइड्रोजन है, OH है, COH है, और ये वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे P कंपाउंड हमारा होगा मीजो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इतनी तो। अब हम बात करेंगे क्योंकि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखो यदि हम यहाँ से प्लेन पास करें, यहाँ से हमने एक प्लेन पास किया, प्लेन पास किया तो देखो दोनों को ध्यान से देखो, दोनों पार्ट को, लेफ्ट एंड राइट। ये OH इस OH यानी कि लेफ्ट वाला OH राइट वाले OH को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दिखने में हमारा ये लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज शो हो रही है। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और हमें पता है यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो कंपाउंड हमारा अकायरल होगा, और अकायरल होगा हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, Q इज मीजो एंड P इज ऑप्टिकली एक्टिव। P ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि वहां पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी गलत है। बोथ P एंड Q आर मीजो। देखो P तो मीजो है, अब हम Q को देखेंगे, एक इस कार्बन को देखो और एक इसको देखो, क्या ये एसिमेट्रिक सेंटर है? देखो एक होगा हमारे पास OH ग्रुप, एक होगा हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप, एक होगा इधर वाला कार्बन वाला ग्रुप जो OH से लगा हुआ है, एक इधर CH2 वाला। तो चारों के चारों क्या हुए, डिफरेंट हुए। तो ये हमारा जो कार्बन होगा ये एसिमेट्रिक कार्बन होगा। सिमिलर हमारा ये भी एसिमेट्रिक होगा, यानी कि यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड होगा हमारे पास है मीजो कंपाउंड। तो ये बिल्कुल सही है, P एंड Q बोथ आर क्या होंगे, मीजो कंपाउंड। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, बोथ P एंड Q आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी गलत होगा क्योंकि दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ना होंगे, वो एकायरल होंगे कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज, द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज। हमें ये एक मॉलिक्यूल गिवन है और हमें बताना है क्या इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे हम बात करें इस मॉलिक्यूल की तो ये कौन सी शो कर रही है, हमने स्पाइरो कंपाउंड के बारे में बात की थी। स्पाइरो कंपाउंड,
स्पाइरो कंपाउंड में हमने ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं है, साथ में वहां पे हमने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात की थी कि हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन को, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें नंबरिंग किधर से करनी है। तो नंबरिंग हम करेंगे उधर से जिधर ऑन द प्लेन पे एटम या ग्रुप लगे हैं वहां से, ना कि उधर से जहाँ पे अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन ग्रुप लगे हैं। तो नंबरिंग करेंगे हम इधर से ऑन द प्लेन वाले के साइड से। तो सबसे पहले क्या हो, COOH, सेकेंड होगा हमारा हाइड्रोजन। अब करेंगे इधर नंबरिंग, तो इसमें कौन सा पहले, COOH और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, याद रखना यदि हम इनमें करेंगे नंबरिंग देंगे तो ऑन द प्लेन पे जो ग्रुप लगे हैं नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे और उधर तक जाएंगे जो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन है। अब ये जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा है ये है बिलो द प्लेन पर प्रेजेंट है, तो रोटेशन होगी हमारी 1 2 3, यही होगी रोटेशन। और ये रोटेशन हमारी है क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन, यही होगी क्लॉकवाइज रोटेशन है, R कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हम बात करें S तो फिर होगा नहीं, क्योंकि R है तो S होगा नहीं। अब हम बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, देखो क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जरूरी थोड़ी है कॉन्फ़िगरेशन ही हो। तो देखो यदि हम यहाँ से कोई प्लेन पास करवाएंगे तो क्या ये यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, बाइसेक्ट करेंगे दो इक्वल पार्ट में, इसने बाइसेक्ट कर दिया इन दोनों को, तो क्या हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे COOH को रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई COOH ग्रुप है, तो नहीं है। तो रिफ्लेक्ट भी नहीं करे और दोनों पार्ट अबोव और बिलो वाले दोनों पार्ट जो है एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं से भी कर लो, इधर से करेंगे तो भी नहीं होगा क्योंकि इधर अलग ग्रुप होगा हमारा, इधर तो डबल बॉन्ड के साथ COOH और H ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री वो होगा कि हम मॉलिक्यूल के सेंटर में एक ऐसा पॉइंट देखें और उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी जाए क्या होंगे, सेम ग्रुप लगे होंगे। तो अब यहाँ पे मान लीजिए हमने सेंटर पे गए, तो इधर गए तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के साथ है हाइड्रोजन, तो इधर तो क्या होगा कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, ये है। तो यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होगी और कॉन्फ़िगरेशन भी R कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनैंशियोमर अमंग द फॉलोइंग। ये हमें कंपाउंड गिवन है और हमें बताने हैं कि देखो ये जो ऑप्शन में गिवन है CND, BND, ANC, ANB, इनमें से कौन सा वो पेयर है जो इनैंशियोमर का शो होगा, इनैंशियोमर होगा। तो देखो हम इनैंशियोमर देखेंगे तो सबसे पहला हमारा काम है इन्हें हम फिशर प्रोजेक्शन में लिखें, फिशर रिप्रेजेंटेशन में देखें। तो सबसे पहले जो हमारा A मॉलिक्यूल है इसे हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे और फिशर रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे तो हमारा पहला काम है साहॉर्स और न्यूमन प्रोजेक्शन यदि हमें गिवन है तो उनमें जो Y लगे हैं वो दोनों के दोनों Y इरेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे आपको Y इरेक्ट दिख रहे हैं, इधर से हमारा ऑब्जर्वर है तो हम इसे C1 मानेंगे और इसे C2, यानी कि ये हमारा फ्रंट कार्बन ये हमारा बैक कार्बन, सभी में ऐसे मानेंगे। ठीक है, अब देखो ये होता है फिशर रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से, ये है C1 और ये है C2, ये होगा C2 और ये होगा C1। क्लियर यहाँ तक सबको। अब C2 है ये तो हमें Y जैसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड ब्रोमीन है, राइट साइड हाइड्रोजन है और ये होगा हमारा ऊपर जाएगा CH3। इधर देखो ये Y जैसा नहीं है, Y जैसा नहीं है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को इसके ऑपोजिट यानी कि 180 का रोटेशन करवाएंगे तो इधर जाएगा। अब ये देखो ब्रोमीन, ब्रोमीन को इधर करवाएंगे तो इधर जाएगा और CH3 को नीचे लेके आएंगे इधर आएगा, तो ये अब Y की फॉर्म में दिखेगा। ये क्या है, ब्रोमीन हमारा लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन राइट साइड और नीचे होगा हमारा मिथाइल ग्रुप। ये हमारा कंपाउंड A का फिशर रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करेंगे सेकंड की, यहाँ पे ये वाला Y दिख रहा है, ठीक है Y दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो ये है C2 और C2 पे ये है लेफ्ट साइड है ब्रोमीन, यही होगा लेफ्ट ब्रोमीन, राइट है CH3 और यहाँ होगा हाइड्रोजन। ठीक है, बट हमें क्या करना है, CH3 को यहाँ लेके जाना है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ और ब्रोमीन इधर, तो क्या होगा यहाँ पे आया हाइड्रोजन
इधर CH3 आया और ब्रोमीन गया राइट साइड में, तो C2 का तो ये होगा। अब हम बात करेंगे C1 की, तो ये इरेक्ट वाई नहीं है, इरेक्ट नहीं है तो पहले इसे इरेक्ट करेंगे, ब्रोमीन इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा और ये हमारा नीचे आएगा CH3। तो ये हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है और ये CH3 है। अब हम C कंपाउंड की बात करेंगे। देखो यहाँ पे ये इरेक्ट वाई है, ठीक है, इरेक्ट वाई है तो ये हमारा C2 होता है, ये है C1। C2 में क्या हुआ, लेफ्ट साइड ब्रोमीन है, राइट साइड हाइड्रोजन है और ये हमारा किधर होगा, CH3 ऊपर। ये बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे, ये हमारा इरेक्ट नहीं है तो इरेक्ट करेंगे, ब्रोमीन इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर और नीचे जाएगा CH3। तो देखो हाइड्रोजन लेफ्ट, ब्रोमीन राइट, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यही होगा। अब हम कंपाउंड डी की बात करेंगे। देखो ये इरेक्ट वाई दिख रहा है, इरेक्ट वाई है C2, C2 में क्या होगा, लेफ्ट साइड है Br, सॉरी लेफ्ट, हाँ लेफ्ट साइड Br, राइट साइड CH3 और नीचे होगा H, यानी कि यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ, इसे यहाँ और इसे यहाँ, तो CH3 ऊपर, लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट साइड ब्रोमीन। अब नीचे वाले को देखो, ये हमारा इन्वर्टेड वाई है, इसे इरेक्ट करेंगे, इरेक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा इधर जाएगा 180 पे रोटेशन करवाने पे, ब्रोमीन हमारा ये और नीचे जाएगा CH3, यानी कि ब्रोमीन होगा हमारा लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन राइट साइड, CH3 हमारा नीचे होगा। तो ये हमारे चारों के चारों कंपाउंड का फिशर रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनैंशियोमर ग्रुप की। कौन सा ग्रुप है, दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे के इनैंशियोमर होंगे। देखो सबसे पहले कहा है C एंड D के बारे में, C एंड D, ये है C एंड D। इन दोनों को ध्यान से देखो, देखो बार बार ये करने की तो नीड है नहीं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी, इन दोनों को ध्यान से देखो, बार बार हमें कनेक्टिविटी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, देखते ही पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अब हमें पता है स्टीरियो आइसोमर्स ही है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे मिरर इमेज लगाए, मिरर लगाएंगे तो इनकी मिरर इमेज चेक करेंगे। तो यहाँ पे यदि हम मिरर लगा दें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 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 CH3, यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो अब हम बात करनी है यहाँ पे सुपर इम्पोजेबल की, क्या ये सुपर इम्पोजेबल है या फिर नहीं है। यदि हम इस मॉलिक्यूल को उठाएं और इस पे रखें, यानी कि कंपाउंड C को उठा के कंपाउंड D पे हम रखेंगे, तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल होगा या फिर नहीं होगा। देखो यदि इसे उठाया और यहाँ रखा तो इसके लेफ्ट साइड ब्रोमीन है बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है बट यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, ये होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और हमें पता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं वो इनैंशियोमर होते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। C एंड D कंपाउंड जो होंगे वो इनैंशियोमर होंगे। और बाकी की बात करना चाहे तो देख लीजिए एक बार, B एंड D, ये हमारे पास B है और ये हमारे पास D है। देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास B है और ये है D। यहाँ पे यदि हम मिरर लगाएं, B एंड D के बीच में मिरर लगाएं, तो यहाँ पे देखो राइट साइड में ब्रोमीन है, जो हमारा B कंपाउंड है इसके राइट साइड में ब्रोमीन है और इसके लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन है। तो यहाँ पे हमने मिरर लगाया तो इधर ब्रोमीन इधर हाइड्रोजन, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। यदि मिरर इमेज ही नहीं है तो B एंड D हमारे होंगे डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। बात करें A एंड C की, तो ये हमारा A है और ये हमारे पास C है। देखो A में राइट साइड में यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन है और इधर ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन है C में। यदि हम मिरर इमेज यानी कि मिरर लगाएं बीच में, तो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मिरर लगाया था, तो देखो मिरर के एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड हमारा ब्रोमीन है, तो ये भी एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो ये भी डायास्टीरियोमर्स होंगे, ये होंगे डायास्टीरियोमर्स। नेक्स्ट A एंड B, ये A है और ये है B। A और B के बीच की हम बात करें, देखो यहाँ पे हमने मिरर लगाया,
मिरर के लेफ्ट और राइट साइड सेम एटम प्रेजेंट है, इधर ब्रोमीन है, यहाँ पे भी ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है, यहाँ पे भी क्या है, सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप लगे हैं, यानी कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। अब हम बात करेंगे क्या ये सुपर इम्पोजेबल है। तो यदि हम कंपाउंड ए को उठाए और कंपाउंड बी पर रखे तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है। देखो इसके तो लेफ्ट साइड में ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट पे आएगा तो हाइड्रोजन पे आएगा ब्रोमीन। तो देखने में क्या लग रहा है कि ये हमारा सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। बट देखो यदि हम डायगोनली इंटरचेंज करवा दे इस CH3 को इस CH3 से और इस हाइड्रोजन को इस ब्रोमीन से, इस ब्रोमीन को इस हाइड्रोजन से यदि इंटरचेंज करवा दे तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, इधर हमारे हाइड्रोजन चले जाएंगे। अब इसे उठाएंगे CH3 सेम बात है, इसे हम उठाएंगे और यहाँ रखेंगे तो अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट साइड में ब्रोमीन ब्रोमीन और इधर भी राइट साइड में ब्रोमीन और ब्रोमीन। तो कंपाउंड ए को कंपाउंड बी पे रखेंगे रोटेशन के बाद, ये हमने डायगोनली इंटरचेंज करवाया है तो ये सुपर इम्पोजेबल होंगे। और हमें पता है कि सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होते हैं वो होते हैं आइडेंटिकल, तो यानी कि ए एंड बी कंपाउंड होंगे वो होंगे आइडेंटिकल। तो इनैंशियोमर का सिर्फ एक ही पेयर है C एंड D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, करेक्ट रिलेशन क्या होगा इन दोनों के बीच का। देखो कंपाउंड दोनों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिख रहा है, कनेक्टिविटी भी हमें सेम दिख रही है। अब हम बात करें ओरिएंटेशन की तो ओरिएंटेशन डिफरेंट है, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स हमारी है। अब हमें देखना है कि इनके बीच का रिलेशन क्या है। ये हमारे पास कंपाउंड ए है और ये होगा कंपाउंड बी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है बिलो द प्लेन है, क्लोरीन है अबोव द प्लेन है, यहाँ पे क्लोरीन बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन है, यानी कि ओरिएंटेशन डिफरेंट है। OH हमारा अबोव द प्लेन है, इधर OH बिलो द प्लेन है, मिथाइल हमारा प्लेन पे है और ये मिथाइल हमारा प्लेन पे है। अब क्या करवाना है, यदि हम यहां से एक रोटेशन करवाएं, इस पोजीशन से करवाएंगे तो देखो यदि हम यहां से रोटेशन करवा रहे हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यदि यहाँ पे हम रोटेशन करवाए हैं 180 डिग्री पे, यहां से हम 180 पे रोटेशन करवाएंगे, क्या होगा, ये हमारे पास है और रोटेशन करवाने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये वाला जो है ये चला जाएगा ऊपर, ये है, ये वाला किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये हमारा अभी तो है अबोव द प्लेन, बस जैसे ही ये रोटेशन करवाएगी ऐसे तो ये चला जाएगा बिलो द प्लेन, OH हमारा बिलो द प्लेन चला जाएगा। ये हमारे पास कंपाउंड है, हमने रोटेशन करवाया 180 का तो ऐसे जाएगा, ठीक है। और देखो ये है, ये OH मान लीजिए, ये OH हमारा अबोव द प्लेन, अब ये रोटेट करवाया हमने 180 का, यहाँ गया और ये हो गया हमारा बिलो द प्लेन OH, तो ये बिलो द प्लेन, ठीक है। अब इधर हम बात करेंगे तो इनकी भी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा क्योंकि ये भी तो चेंज हुए हैं, हाइड्रोजन आएगा हमारा अबोव द प्लेन और क्लोरीन हमारा जाएगा बिलो द प्लेन पे। तो देखो फिर ये क्या होगा, इधर क्लोरीन हमारा बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन हमारा अबोव द प्लेन, दोनों जो मॉलिक्यूल होंगे सिमिलर हो जाएंगे और ये कहलाएंगे होमोमर या फिर कहें आइडेंटिकल। एक बार फिर से देखो, या फिर आप इस मॉलिक्यूल से देख लीजिए, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और हमने यहाँ से करवाई 180 का रोटेशन करवा रहे हैं, यहाँ से हम 180 का रोटेशन करवाएंगे। जैसे ही हम 180 का रोटेशन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो क्लोरीन हमारा बिलो द प्लेन है वो अबोव द प्लेन चला जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा हमारा अबोव द प्लेन वो बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो सिमिलर होगा हमारा कंपाउंड ए के कंपाउंड बी, तो ये होंगे हमारे होमोमर, ये होंगे होमोमर। एक बार करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ C2 एपिमर ऑफ D ग्लूकोज इज S। कॉन्फ़िगरेशन भी हमें गिवन है कि C2 एपिमर, सबसे पहले देखो C2 एपिमर यानी कि एपिमर हमारे पास होगा मॉलिक्यूल क्या दे रखा है, D ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेंगे, वो भी D वाले का, CH2OH HOH OHH, ये हमारा होगा D ग्लूकोज। अब इसमें क्या कहा है वो देखो,
C2 एपिमर। एपिमर क्या होता है? एपिमर होगा यानी कि इसके साथ जो दूसरा कंपाउंड होगा उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी, यानी कि उसके पास जो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है उनमें से एक एसिमेट्रिक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी और उसकी पोजीशन भी फिक्स कर दी C2, यानी कि जो C2 कार्बन होगा वहां पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। अब देखो, यदि हम दूसरा कंपाउंड बनाए CHO, ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। सेकंड पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कब होगी? जब दोनों का क्या होगा? ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगा। तो इधर OH कर दिया, इधर H कर दिया, तो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगी अपने आप ही, बाकी सेम रहेगा। बाकी हमारे पास है ये है CH2OH। क्लियर यहां तक सबको? देखो अब हमसे पूछा है जो यहाँ पे इसका इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर नहीं सॉरी, इसका जो एपिमर है, ये इसका एपिमर है। एक बार इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं C2 पे। इधर क्या है? ऑक्सीजन, इसको देंगे प्रायोरिटी, CHO को देंगे, फिर इधर और ये। फोर्थ हमारा कहाँ पे है? ये है अबोव द प्लेन, तो ये हो गया हमारी 3-2-1 रोटेशन इस टाइप से, और ये होगा हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन R कॉन्फ़िगरेशन। इसकी देखेंगे हम 1 2 3 4, फोर्थ प्रायोरिटी वाला हमारा अबोव द प्लेन रोटेशन होगा 3-2-1, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये हुई S कॉन्फ़िगरेशन। S कॉन्फ़िगरेशन, और हमें कहा था जो डी ग्लूकोज का जो एपिमर होगा, डी ग्लूकोज का जो एपिमर होगा उसकी C2 पोजीशन की, यानी कि C2 पर जो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो बिल्कुल सही है, S कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, C2, C3, C4 और C5, इन चारों की हमें कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। दूसरे वाले की जो डी ग्लूकोज का एपिमर है इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है। तो C2 की तो पता चल गई, अब हम बात करेंगे C3 की। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोटेशन होगी 3-2-1, यानी कि S एंटी क्लॉकवाइज है, S कॉन्फ़िगरेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 H 2 3 4। अब होगी हमारे पास 3-2-1, ये कैसी है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, देखो 1 2 3 4, 3-2-1 क्लॉकवाइज यानी कि R। तो यहाँ पे क्या हुई? 2 पे S, 3 पे S, 4 पे R और 5 पे R। देखो ध्यान से, यहाँ पे कौन सा है वो? 2 पे S, 3 पे S, 4 पे R और 5 पे R, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ मेजोटार्ट्रिक एसिड रिप्रेजेंट। हमसे कहा है कि जो मेजोटार्ट्रिक एसिड है इसका फिशर रिप्रेजेंटेशन। ओके, क्या करना है? जो मेजोटार्ट्रिक एसिड है उसका फिशर रिप्रेजेंटेशन लेंगे और उसे हमें, ये जो हमें फॉर्म दे रखी है, ये फॉर्म किस में होती है? ये होती है हमारी न्यूमन प्रोजेक्शन में। तो ये बताने है कि जो स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होगी? स्टेबल नहीं, इसकी जो बनेगी, जो मेजोटार्ट्रिक की जो फॉर्म बनेगी हमें वो बतानी है। सबसे पहले मेजोटार्ट्रिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है ये फिशर रिप्रेजेंटेशन में HOH HOH, ये हमारे पास है मेजोटार्ट्रिक एसिड का फिशर रिप्रेजेंटेशन। मेजो क्या होगा? यहाँ पे दो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है 1 और 2, और यहाँ से हम एक प्लेन पास करवाएंगे जो प्रेजेंट होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि मेजो कंपाउंड है। अब हमें इसका न्यूमन प्रोजेक्शन देखना है। यदि हम इसका न्यूमन प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमें ये देखो, ये है C1, ये होगा हमारे पास है फ्रंट कार्बन, और C2 होगा, ये होगा बैक कार्बन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ये C2, ये C1। सबसे पहले हम C1 पे लिखेंगे, और हमें पता है कि दोनों Y हमें इरेक्ट रखनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हाइड्रोजन, राइट होगा OH, नीचे होगा COOH। C2 की बात करेंगे,
लेफ्ट हाइड्रोजन, राइट OH और नीचे होगा COOH। ये जो हमारी फॉर्म बनी है, कौन सी फॉर्म है, यही हमें बताना है। देखो कौन सी फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। देखो स्टैगर्ड फॉर्म फुल, एक तो हमारे पास होंगी 4 फॉर्म बनती है हमारी। एक तो होती है हमारे पास फुल इक्लिप्स, एक होती है पार्शियल इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स वो होती है कि एक एटम के जस्ट पीछे दूसरा एटम या फिर ग्रुप लगा हो। तो यदि सेम ग्रुप लगे हैं, ये हमारे पास एक ग्रुप है, इसके जस्ट पीछे दूसरा ग्रुप लगा है, यानी कि उनका जो बीच का थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, तो वो तो होगा फुल्ली इक्लिप्स। पार्शियली क्या होगा कि एक ग्रुप के जस्ट पीछे दूसरा ग्रुप लगा है बट सेम ना हो कि डिफरेंट हो, तो वो हो जाएगा पार्शियली इक्लिप्स्ड। अब बाकी हमारा रह गया स्टैगर्ड फॉर्म और गोची फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म यानी कि एंटी फॉर्म, गोची फॉर्म यानी कि ये होती है पार्शियली स्टैगर्ड। जो हमारे पास गोची हो गया, गोची और स्टैगर्ड, स्टैगर्ड में क्या होता है, सबसे स्टेबल फॉर्म होती है और इसमें एक एटम के जस्ट पीछे दूसरा एटम नहीं होगा, इनमें थीटा हमारा देखो जो गोची फॉर्म होगा उनमें तो थीटा होगा हमारा 60 डिग्री का। कितना होगा, 60 डिग्री का। और जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है, इसमें जो सेम ग्रुप लगे होंगे वो हमारे एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे लगे होंगे, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे लगे होंगे, तभी से हम कहते हैं एंटी फॉर्म भी। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये स्ट्रक्चर, ये कैसी दिख रही है, एक एटम, एक ग्रुप के जस्ट पीछे दूसरा ग्रुप लगा है और वो भी सेम ग्रुप लगे हैं, तो ये है फुल्ली इक्लिप्स। तो ये है इक्लिप्स फॉर्म और हमें पता है कि इक्लिप्स फॉर्म होती है वो सबसे कम स्टेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकॉर्डेंस विद द सीक्वेंस रूल करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज। ये हमें प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो हमें बताने कि इनमें से कौन सा सही है। देखो यदि हम एक एक को रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले हम लिखेंगे COOH, ये होता है COOH। और हमें पता है कि जहां पे डबल बॉन्ड लगा हो उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंगल वाले तो हमने एज इट इज लिख दिए, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड को हटाएंगे। देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ तो हम कार्बन लगाएंगे और कार्बन है उसके साथ हम ऑक्सीजन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन किस किस के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इन्हीं के साथ अटैच है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास है CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक बॉन्ड हम हटा दिया। एक बॉन्ड किस किस के बीच में है, इन कार्बन और इस कार्बन के बीच में है, तो इन्हीं के साथ लगा देंगे एक एक बॉन्ड। इस कार्बन के साथ ये कार्बन है तो इधर कार्बन आएगा, इस कार्बन के साथ ये कार्बन है तो एक कार्बन इधर आ जाएगा। अब हमें बात करनी है, यही वाला कार्बन तो जुड़ा है, यहाँ पे कोई ग्रुप होगा, ठीक है, और कोई ग्रुप होगा, तो ये हमारा जो कार्बन है किस किस के साथ अटैच है, ये वाला कार्बन होगा इस वाले कार्बन के साथ और इस वाले कार्बन के साथ, यानी कि 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन के साथ, इन्हीं के साथ अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये नेक्स्ट ये हमारे पास। अब हम बात करेंगे, हमें इस कार्बन के बारे में बतानी, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड को यदि हम हटा दें, एक डबल बॉन्ड को यहाँ पे, तो क्या होगा, इनके बीच का हटा है कार्बन कार्बन, तो इनके बीच में लगा देंगे हम बॉन्ड, और यहाँ पे ये कार्बन इससे अटैच है तो यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन कार्बन से तो यहाँ पे कार्बन। हमें बात करनी है इस कार्बन की कि ये वाला कार्बन किससे अटैच है, ये वाला कार्बन अटैच है एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन से ये अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास है CH2 और CH3। अब ये वाला जो कार्बन है ये अटैच होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नेक्स्ट होगा कार्बन, इनसे यहाँ पे अब सिमिलर है तो नेक्स्ट वाले कार्बन को देख लीजिए। नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा यहाँ पे, ये वाला जो कार्बन है ये अटैच है कार्बन हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से, ठीक है। इस वाले की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन। तो इन चारों में देखो आपको किसका प्रायोरिटी सबसे पहले दिख रहा है, आपको
देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन तीनों ऑक्सीजन से अटैच है, तो एटॉमिक नंबर किसका, इसका ज्यादा होगा, तो सबसे पहले COOH की प्रायोरिटी आएगी, उसके बाद किसकी आएगी, यहाँ पे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन लगा है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन लगा है, तो फिर आएगी CH डबल बॉन्ड CH2 की। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब ये भी कह सकते हो कि 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन तो यहाँ भी है, बट पहले हमें इसकी देखनी थी, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे सेकंड की थर्ड के साथ, तो पहले हमें इसको देखेंगे क्योंकि इनका तो फर्स्ट वाला ही सेम नहीं है, तो यहीं पे डिफरेंस हो जाएगा, वहां पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो उसको प्रायोरिटी देंगे। अब हम थर्ड एंड फोर्थ की बात करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन वाला तो सेम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड में इसके पास 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, वहां पे 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो थर्ड पे आएगा हमारे पास ये है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और सबसे लास्ट में होगा CH2 CH2 CH3, यानी कि ये वाला ऑर्डर जहां भी आपको दिखे वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कीटो एंड इनोल टोटोमर्स। देखो नाम से पता चला है कीटो एंड इनोल टोटोमर। हमने आइसोमर्स के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था कि आइसोमर्स हमारे 2 टाइप के हैं, एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, एक है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोलते हैं, और हमने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होंगे 6 टाइप के होंगे, रिंग, चेन, सेकंड हमारा था पहला हमारा था चेन आइसोमर, सेकंड पोजीशन, थर्ड हमारा फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी, मेटामेरिज्म, कीटो, इनोल, या फिर हम कहें टोटोमेरिज्म, बात की थी टोटोमेरिज्म, और एक हमारा था रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो जो टोटोमेरिज्म है, टोटोमेरिज्म में जो हमने एक स्पेशल एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था वो था कीटो इनोल। तो कीटो इनोल जो टोटोमर है, फिर किसका एग्जांपल हुआ है, किसका आइसोमर हुआ ये, तो यहाँ पे कीटो और इनोल के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, क्योंकि ये जो टोटोमेरिज्म होगा हमारे पास, टोटोमेरिज्म पार्ट किसका है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर का, और हम कीटो इनोल को टोटोमेरिज्म में ही डिस्कस करते हैं, तो ये होगा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। देखो इनका एग्जांपल लिख के देख लो बार, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटो फॉर्म है, सेकंड CH3COH CH2, ये इनोल फॉर्म है, ये कीटो है और ये होगा इनोल। यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पे, सबसे पहले आइसोमर चेक करेंगे तो हमें देखना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे कार्बन है 1 2 3, C3 हाइड्रोजन होंगे 3 3 6 और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हम बात करें 1 2 3, C3 हाइड्रोजन होगा 1 2 3 और 3 6 और 1 होगी ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हम बात करेंगे कनेक्टिविटी की, क्या यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको सेम दिख रही है, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी देखो, CH3 कार्बन, ये कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, उस यहाँ पे क्या लगा है, कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है, कार्बन लगा है, यहाँ तक तो ठीक है, बट लास्ट वाले इसकी बात करें हम, देखो कार्बन और कार्बन के साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन और 1 इधर कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ लगे हैं 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन, साथ में डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो ये होगा हमारे पास। अब इसको देखो, क्या यहाँ पे कनेक्टिविटी सेम दिख रही है, तो कनेक्टिविटी यहाँ पे डिफरेंट है, सेम नहीं है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर हमारा कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर कहें कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, तो ये होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टोपोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन्स मार्क्ड HA एंड HB इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे पास ये 2 कंपाउंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे हाइड्रोजन को पहले से ही मार्क कर रखा है HA एंड HB, और हमें उनकी टोपोसिटी बतानी है। तो टोपोसिटी टॉपिक हमने डिस्कस किया था। देखो यदि हम इस कंपाउंड की बात करें फर्स्ट वाले की, तो ये है HAHB, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HA हमारे पास है तो उसको हम रिप्लेस करेंगे किसी और एटम या ग्रुप से जो इस कंपाउंड में ना हो। तो मान लीजिए इसे हम रिप्लेस करेंगे X से, तो हमारे पास ये होगा इधर ब्रोमीन, HA की जगह X, और यहाँ होगा ब्रोमीन और HB, ये स्ट्रक्चर बनेगा। यदि हम HA को रिप्लेस कर देंगे X से तो हमें ये वाला कंपाउंड मिलेगा।
अब हम बात करें हैं HB को रिप्लेस करेंगे X से, तो हमारे पास होगा ये, इधर होगा ब्रोमीन और यहाँ होगा X, यहाँ होगा ब्रोमीन और HA। हमने यहाँ पे HB को चेंज किया तो HA एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों जो हमारे पास ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, इनको देखो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, क्योंकि हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा। दोनों का चेंज किया हमने हाइड्रोजन, एक को HA यहाँ पे HB का, तो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब हम बात करें, यहाँ पे देखो मिरर इमेज, यहाँ पे मिरर लगा दिया हमने, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है? तो बिल्कुल है। देखो ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, HA और B तो हमने मार्क किया है तो हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऊपर ब्रोमीन है, ऊपर ब्रोमीन है, नीचे क्या है X, और यहाँ पे भी नीचे क्या है X प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब हम बात करें, इसे उठा के यहाँ रख दे, यानी कि कंपाउंड जो A है और कंपाउंड B है, इन दोनों को एक दूसरे पे रखे तो क्या ये हमारे एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होंगे? तो देखो जैसे ही हम इसे उठाएंगे और यहाँ रखेंगे तो ब्रोमीन तो है, लेफ्ट साइड ब्रोमीन है, लेफ्ट साइड ब्रोमीन है, कंपाउंड के लेफ्ट ब्रोमीन, उधर भी लेफ्ट है ब्रोमीन। अब यहाँ पे तो X है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे, बट एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जो होंगे इनएंशियोमर। तो हमारा कंपाउंड A और कंपाउंड B इनएंशियोमर होंगे, और इनएंशियोमर कंपाउंड में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो हाइड्रोजन इनएंशियोटोपिक कहलाएंगे। तो HA एंड B हमारे क्या होंगे, इनएंशियोटोपिक। तो यानी कि फर्स्ट कंपाउंड में है इनएंशियोटोपिक, फर्स्ट में एक ही में दिख रहा है इनएंशियोटोपिक, बाकी तो है ही नहीं, तो यानी कि आंसर C आएगा हमारे। यदि फिर भी आप B को चेक करना चाहो तो देखो इन दोनों को चेंज करके देखेंगे। यदि हम HA को कन्वर्ट करवाएं, रिप्लेस करें सॉरी X से, तो हमारे पास होगा ये वाला, यहाँ पे HA को करवा रहे हैं तो यहाँ X आएगा और HB एज इट इज। अब हम HB को रिप्लेस करवाएंगे X से इसको, तो देखो यहाँ पे HA एज इट इज और यहाँ पे आएगा X, यही होगा। यदि हम यहाँ पे लगा दे मिरर, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, मिरर लगा दिया तो यहाँ पे H और यहाँ पे भी क्या है H, X और X, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रिंग रिंग, तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? बिल्कुल मिरर इमेज है। यदि हम इसे उठा के यहाँ रख दे, दो कंपाउंड बने, कंपाउंड A एंड कंपाउंड B, तो क्या ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होंगे? देखो यदि हम एज इट इज उठा के रख दे, ये हमारे पास कंपाउंड A है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे अबोव तो है X, बट यहाँ क्या है हाइड्रोजन। तो देखो बट हम यहाँ पे इसे रोटेट करवा दे, C2 रोटेशन दे दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी रोटेट करके H ऊपर चला जाएगा, X नीचे चला जाएगा, यानी कि H यहाँ और नीचे आएगा X। तो यहाँ पे ऊपर H है, यहाँ पे ऊपर H है, नीचे X है, नीचे X है, तो इसको ऊपर यहाँ उठा के रखेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होंगे, साथ ही मिरर इमेज भी है। तो ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल कंपाउंड होंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल यानी कि होमोमर होंगे, और होमोमर मॉलिक्यूल के जो हाइड्रोजन लगे हैं यहाँ पे उनकी टोपोसिटी होगी होमोटोपिक। तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, हमने जब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कॉन्फ़िगरेशन हम टू टाइप के डिस्कस करेंगे, एक रिलेटिव एक एब्सोल्यूट। रिलेटिव में हमने कहा था DL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगी RS कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमें RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है P एंड Q कंपाउंड में। तो ये P कंपाउंड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो हमारा अबोव द प्लेन है। सबको पता है फिशर प्रोजेक्शन में इस टाइप से होता है हमारे पास मॉलिक्यूल, ये होती है रिप्रेजेंटेशन, तो ये है अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन है तो रोटेशन होगी 3 2 1, कैसे दिख रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन। यहां जाएंगे तो देखो यहां पे हमारे पास है सल्फर, तो फर्स्ट इसे देंगे, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ हमारा यहाँ पे है वर्टिकल लाइन यानी कि बिलो द प्लेन पे, बिलो द प्लेन पे है तो रोटेशन होगा 1 2 3, और ये रोटेशन है क्लॉकवाइज रोटेशन, और ये होगी R कॉन्फ़िगरेशन, ये होगी R कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा होगा हमारा
sp में, s इन p, r इन q, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? देखो, असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये हमें एक कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे ये दो एसिमेट्रिक सेंटर है जिन्हें हम कहेंगे कायरल सेंटर, और हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक करके बतानी है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन, यानी कि जो सेकंड पोजीशन वाला कार्बन है उसके हम कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। देखो, प्रायोरिटी देंगे हम फर्स्ट इसे, सेकंड। फर्स्ट इधर क्यों दिया हमने ऑक्सीजन को? क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन कार्बन से है और ये वाला हाइड्रोजन से अटैच है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ वाला हमारा बिलो द प्लेन लगा है तो रोटेशन होगी 1 2 3, ये होगी, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज जिसे हम कहेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले कायरल सेंटर की। ये हमारा थर्ड पोजीशन है, फोर्थ, यानी कि फोर्थ वाला जो कार्बन है यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे हम। किसे देंगे? 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ वाला अब की बार हमारे पास है अबोव द प्लेन। अबोव द प्लेन प्रेजेंट है तो रोटेशन होगी 3 to 1 इस टाइप से, और ये रोटेशन है क्लॉकवाइज, कॉन्फ़िगरेशन होगी आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि सेकंड पोजीशन पे भी आर है एंड फोर्थ पोजीशन पे भी आर है। तो कौन सा होगा? बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ फॉलोइंग कन्फर्मर इज। ये हमें कन्फर्मर गिवन है साइक्लोहेक्सेन के और हमें इनका एनर्जी ऑर्डर बताना है। तो देखो, हमने इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। सबसे ज्यादा स्टेबल हमारी चेयर फॉर्म होती है, उसके बाद होती है ट्विस्ट बोट, देन बोट, और हाफ चेयर हमारी सबसे कम स्टेबल। तो एनर्जी ऑर्डर इसका उल्टा होगा, एनर्जी सबसे ज्यादा होगी हाफ चेयर की, देन बोट की, ट्विस्ट बोट एंड चेयर। ठीक है, ये होगा एनर्जी ऑर्डर। अब हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास है, ये है हाफ चेयर, ये हाफ चेयर का कन्फर्मर है। ये हमारे पास है ट्विस्ट बोट का और ये है बोट का। हमें इनका एनर्जी ऑर्डर बताना है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? हाफ चेयर का, उसके बाद होगा ट्विस्ट बोट। हाफ चेयर किस पे है? फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड ट्विस्ट बोट, बट बोट की एनर्जी ज्यादा, थर्ड एंड सेकंड। ये होगा हमारा एनर्जी ऑर्डर, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो कौन सा होगा? फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? ये नेक्स्ट हमें ये कंपाउंड गिवन है और ये जो कंपाउंड है हमारे पास यहाँ पे दो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट और उनकी हमें कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, C1 एंड C2, यानी कि नंबरिंग कर रखी है 1 एंड 2 की, हमें कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम 1 की करेंगे, 1 इधर, 2, 3 एंड 4। फोर्थ हमारा कहाँ पे है? अबोव द प्लेन है। अबोव द प्लेन है तो नंबरिंग होगी 3 to 1, ये होगी हमारी क्लॉकवाइज यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे C2 की। अब की बार नंबरिंग किधर से होगी? 1, ये सारे कार्बन की तो हमें करनी है, तो 1 एंड 2। सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे जो कार्बन लगा है वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पे 1 2, यहाँ हाइड्रोजन होंगे इधर 1 2, तो यानी कि नंबरिंग 1 इधर, 2 होगी इधर, 3 होगी इधर, 4 होगी इधर, और फोर्थ वाला अबोव द प्लेन है तो रोटेशन होगा 3 to 1, और ये भी कैसी है? क्लॉकवाइज है, आर होगा। 1R एंड 2R दोनों की कॉन्फ़िगरेशन होगी आर आर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हमारा कायरल होगा? कायरल कब होगा? जब वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। देखो, यदि हम बात करें फर्स्ट कंपाउंड की, तो यहाँ पे हम कहीं से भी प्लेन पास कर दें, कहीं से भी हम प्लेन पास करें तो क्या वहां पे दिखेगा हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री? बिल्कुल भी नहीं। कहीं से भी करवा के देख लो, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा इस क्लोरीन की वजह से। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कंपाउंड होगा कायरल। फर्स्ट वाला कायरल। बात करें सेकंड की, ये हमारे पास है। यदि हम मान लीजिए यहाँ से प्लेन पास करवा रहे हैं, यहाँ से हम प्लेन पास करवा रहे हैं, तो इस मिथाइल, मिथाइल और इस कार्बन, इनको कट करता हो जाएगा, इस कार्बन को भी करेगा और इसको भी करेगा। बट यहाँ पे OH OH लगे हैं, इधर तो नहीं लगे लेफ्ट साइड में,
तो यहाँ पे एक दूसरे को मिरर इमेज भी नहीं बनाएंगे और कोई किसी को रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कायरल कंपाउंड होगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कायरल कंपाउंड है। बात करें अब थर्ड की, थर्ड में देखो यहाँ पे CH3 के जस्ट सामने CH3, क्लोरीन के जस्ट सामने क्लोरीन और हाइड्रोजन के जस्ट सामने हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मान लीजिए कार्बन, यहाँ पे हमने मान लिया एक पॉइंट जहां से देखो ऊपर की साइड जाएंगे क्लोरीन, इधर आए क्लोरीन, इसके जस्ट ऑपोजिट इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ऊपर गए CH3, नीचे आए CH3, यानी कि यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ए कायरल कंपाउंड होगा, ए कायरल। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड होंगे जो हमारे कायरल कंपाउंड होंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट कायरल कार्बन विच में बी रिजोल्वेबल। यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड गिवन है, वही हमें कायरल कंपाउंड के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कोई सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। यदि हम बात करें फर्स्ट मॉलिक्यूल की, यहाँ से हम एक प्लेन पास करवा दें, यहाँ हम एक प्लेन पास करवा दें, तो ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन को रिफ्लेक्ट करेगा, इस पे हाइड्रोजन लगे होंगे, वो यहाँ पे लगे हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ए कायरल होगा। तो ये तो होगा नहीं, हमें तो कायरल बताना है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, यहाँ पे भी हमने प्लेन पास करवाया, तो ये क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों बिलो द प्लेन की साइड है। यदि एक अबो और एक बिलो होता तो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये भी ए कायरल होगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है और इधर हमारे पास हाइड्रोजन है। यहाँ से यदि हम प्लेन पास करवाएंगे तो ये क्लोरीन, इधर कोई क्लोरीन नहीं है तो किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और ये होगा कायरल कंपाउंड। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। यदि हम बात करें डी की, तो यहाँ से प्लेन पास करवाएंगे, प्लेन पास करवाएंगे तो देखो डबल बॉन्ड तो बीच से गया, प्लेन दोनों साइड हो गया दादा, क्लोरीन क्लोरीन को रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है एक यहाँ पे, तो ये वाला इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी और ये मॉलिक्यूल हमारा ए कायरल होगा। तो सिर्फ सी मॉलिक्यूल ऐसा है जो कायरल मॉलिक्यूल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, which of the following is the best explanation for the relative stability of the conformation। हमारे पास दो कंपाउंड है और हमें इनकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेटिव स्टेबिलिटी, इनकी जो स्टेबिलिटी है हम सबको पता है, इनकी स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। देखो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है कंपाउंड फर्स्ट, आपको देख के ही पता चलना चाहिए कैसी फॉर्म है, ये है स्टैगर्ड फॉर्म, ये है स्टैगर्ड फॉर्म या फिर हम कहें एंटी फॉर्म, एंटी फॉर्म है जो कि मोर स्टेबल होगी, मोर स्टेबल है। इसका मतलब यहाँ पे कोई स्ट्रेन तो प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ना एंगुलर स्ट्रेन प्रेजेंट है और ना टॉर्सनल स्ट्रेन, ना ही यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन। यदि हम बात करें तीनों के तीनों है क्या, तो एंगुलर स्ट्रेन हमारा होता है कि जो हमारा नॉर्मल एंगल है उससे डेविएट हो जाए, जैसे कि हमारा टेट्राहेड्रल है और टेट्राहेड्रल में नॉर्मल एंगल होता है 109.28 डिग्री, ठीक है। यदि उससे डेविएट होके मान लीजिए 60 डिग्री हो 90 डिग्री हो, तो क्या हुआ, वहां पे एंगल में स्ट्रेन आया है और उस स्ट्रेन को हम कहेंगे एंगुलर स्ट्रेन, ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करें टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन वो होगा, देखो यहाँ पे एक ग्रुप है और एक ग्रुप के जस्ट पीछे ही दूसरा ग्रुप यदि लगा है वहां पे जो थीटा 0 डिग्री होगा, तो वहां पे टॉर्सनल स्ट्रेन होगा। क्योंकि देखो इसमें, देखो इस वाले में ये ग्रुप है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के जस्ट पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुए, पास में आए, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा और इसको ही हम कहेंगे एक स्ट्रेन होगा, इस स्ट्रेन को हम कहेंगे टॉर्सनल स्ट्रेन। अब हम बात करें स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन होता हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड या फिर पोलैरिटी पे डिपेंड होगा कि हमारा कोई एटम कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। ये हमने बात की थी जब हमने 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है, वही हमारा क्या होता है, स्टेरिक स्ट्रेन। जो हमारे मिथाइल ग्रुप या हाइड्रोजन 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 कुछ भी हो, जो दो एटम है यदि वो पास आ जाएंगे तो उनमें जो स्ट्रेन क्रिएट होगा, इंटरेक्शन होगा, वो होगा हमारा स्टेरिक स्ट्रेन।
तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्ट्रेन है। तो देखो ये स्टैगर्ड फॉर्म है, यहाँ पे कोई स्ट्रेन होगा नहीं, तो हम यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो हमारा सेकंड में होगा, क्योंकि ये हमारी इक्लिप्स फॉर्म है, ये हमारी इक्लिप्स फॉर्म है। और स्ट्रेन कहाँ होगा? इक्लिप्स में, क्योंकि हमें पता है इक्लिप्स हमारी लेस स्टेबल है, तो किसी रीजन से तो लेस स्टेबल होगी, तो यहाँ पे ये होगा टॉर्सनल स्ट्रेन। और टॉर्सनल स्ट्रेन हमने अभी बताया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बोथ कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन द मोस्ट डिस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन इज बोट कन्फर्मेशन। तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन की बोट कन्फर्मेशन बना लेते हैं। ये हमारी बोट कन्फर्मेशन है, ये हमारे हाइड्रोजन लगे होंगे, ये जो हाइड्रोजन हमारे हैं ये है फ्लैगपोल हाइड्रोजन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे, ठीक है यहाँ पे सबको। तो यहाँ पे पता है कि डिस्टेबलाइजिंग का रीजन क्या है, तो ये है रीजन, ये जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है यही रीजन है 1 एंड 4th पोजीशन पे। दोनों पास होंगे तो इनमें क्या होगा? रिपल्शन क्रिएट होगा, फ्लैगपोल फ्लैगपोल। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, एपिमराइजेशन ऑफ एल्डोज सुगर इन्वॉल्व द डिफरेंट इन स्टीरियोकेमिस्ट्री एट कार्बन। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? एपिमराइजेशन। जो एपिमराइजेशन है इसमें क्या है? कोई भी एल्डोज सुगर है, तो एपिमर की डेफिनेशन क्या है पहले वो देखो। एपिमर की डेफिनेशन है कि यहाँ पे मोर देन टू एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो, साथ में उन एसिमेट्रिक सेंटर में एक ऐसा एसिमेट्रिक सेंटर हो जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही हो। तो वो पोजीशन जो होंगी वो C2 भी हो सकती है, C3 भी हो सकती है, C4 भी हो सकती है। हमें कोई फिक्स पोजीशन का नहीं पता किस पे होगी। C1 पे नहीं होगी, क्योंकि C1 पे हमारी जो होगी चेंज कॉन्फ़िगरेशन वो तो एनोमर कहलाएगी। तो C2, C3, C4, C5 कितने भी है उन पे हो सकती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा एक टॉपिक रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे, देन स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।